लोकसभा कैसरगंज। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से एक कैसरगंज लोकसभा सीट है। कैसरगंज संसदीय क्षेत्र का गठन 1952 में हुआ था। 1952 में पहली बार हुए चुनाव में भारतीय जनसंघ की शकुंतला नैयर को जीत हासिल हुई थी। इसके बाद 1957 में स्वतंत्र पार्टी के भगवान दीन मिश्रा और 1962 में बसंत कुमारी स्वतंत्र पार्टी से सांसद चुनी गई। 1967 में हुए चुनाव में एक बार फिर बाजी भारतीय जनसंघ की शकुंतला नैयर ने मारी और शकुंतला नैयर 1971 में भी जनसंघ से सांसद चुनी गई। आपको बता दें कि 1980 के चुनाव में पहली बार इस सीट पर कांग्रेस को जीत मिली थी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के राणा वीर सिंह सांसद चुने गए थे। उसके बाद 1984 और 1989 दोनों ही चुनाव में राणा वीर सिंह ने इस सीट पर काबिज रहकर जीत की हैट्रिक लगाई। वहीं 1991 में पहली बार भाजपा ने जीत हासिल की थी, लेकिन इसके बाद बेनी प्रसाद वर्मा 1996 से 2004 तक लगातार 4 बार इस सीट से सांसद चुने गए, जबकि 2009 में सपा प्रत्याशी बृजभूषण शरण सिंह विजयी रहे थे। वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले बृजभूषण शरण सिंह ने पाला बदल भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली थी और कैसरगंज सीट से जीत हासिल की। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर भाजपा के बृजभूषण शरण सिंह यहां से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। अगर 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो भाजपा ने पयागपुर, कर्नलगंज, तरबगंज और कटरा बाजार विधानसभा सीट पर अपना परचम लहराया था, तो वहीं कैसरगंज विधानसभा सीट पर सपा ने बाजी मारी थी। कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें पयागपुर, कैसरगंज विधानसभा सीट बहराइच जिले में आती है, जबकि कर्नलगंज, तरबगंज और कटरा बाजार स्थित सीट गोंडा जिले में आती है। लोकसभा क्षेत्र कैसरगंज, जिला बहराइच, विधानसभा पयागपुर कैसरगंज, जिला गोंडा, विधानसभा कर्नलगंज, तरबगंज, कटरा बाजार। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में कैसरगंज में कुल मतदाताओं की संख्या 17,91,950 थी, जिसमें से पुरुष मतदाताओं की संख्या 9,61,059 थी। वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 8,30,818 थी और ट्रांसजेंडर वोटरों की संख्या 73 थी। अगर 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो भाजपा के बृजभूषण शरण सिंह ने बसपा के चंद्रदेव राम यादव को 2,61,601 वोटों के भारी अंतर से मात दी थी। बृजभूषण शरण सिंह को कुल 5,81,358 वोट मिले थे। वहीं चंद्रदेव राम यादव को कुल 3,19,757 वोट मिले थे। कांग्रेस के विनय कुमार पांडे 37,132 वोट के साथ तीसरे नंबर पर रहे थे। अब एक नजर 2014 के लोकसभा चुनाव के नतीजों पर डालें तो साल 2014 में इस सीट पर बीजेपी के बृजभूषण शरण सिंह ने 3,81,500 वोटों के साथ जीत हासिल की थी। वहीं सपा के विनोद कुमार 3,03,282 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे, जबकि बसपा के कृष्ण कुमार ओझा 1,46,726 वोट के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे। साल 2009 की बात करें तो सपा के बृजभूषण शरण सिंह ने 1,96,063 वोट के साथ जीत हासिल की थी। वहीं बसपा के सुरेंद्र नाथ अवस्थी 1,23,864 वोट के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे, जबकि बीजेपी के लालता प्रसाद मिश्रा 1,20,561 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे। कैसरगंज लोकसभा सीट पर ब्राह्मण और क्षत्रिय मतदाताओं का अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। 2009 के परिसीमन से पहले इस सीट पर कुर्मी वोट निर्णायक भूमिका अदा करते थे और यही कारण था कि इस सीट पर सपा के बेनी प्रसाद वर्मा 4 बार सांसद चुने गए। हालांकि इस सीट पर लगभग 37% मुस्लिम वोटर भी हैं और जो किसी भी सांसद को जिताने में एक अहम रोल निभाते हैं। देखना बेहद रोचक होगा कि क्या भाजपा का इस सीट पर दबदबा कायम रहेगा या इस बार जीत विपक्ष के हाथ लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।